नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दिया आदेश, ब्रह्मपुरा थाना आई हॉस्पिटल प्रबंध समिति के सभी अधिकारियों पर करेगी जांच। नहीं थम रहा है मछुआरा समाज के दो नेताओं की आपस में खींचतान। अजय निषाद ने एक बार फिर मुकेश सहनी पर कसा तंज। और जनता को अब नहीं आना होगा अधिकारियों के पास, अब अधिकारी पहुंचेंगे जनता के द्वार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आई हॉस्पिटल के अध्यक्ष राजकुमार केडिया, उपाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, सचिव दिलीप कुमार तुलसियान, संयुक्त सचिव श्याम सुंदर भीमसरिया, प्रबंध समिति के सचिव दिलीप जलान, प्रबंध समिति के संयुक्त सचिव आलोक कुमार संगनेरिया, ऑटो असिस्टेंट विजय कुमार, डॉक्टर एनडी साहू सहित 12 ज्ञात लोगों पर आईपीसी की धारा 323, 341, 504, 406, 420, 325, 360/34 के तहत दायर परिवाद में शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलेंद्र कुमार राय ने सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा आईपीसी के 156 के क्लास 3 के तहत ब्रह्मपुरा थाना को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। परिवादी के अधिवक्ता कमलेश कुमार का कहना है कि इस मामले में न्यायालय ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी को पहले से एफआईआर दर्ज में इन आरोपितों के नाम जोड़कर अनुसंधान का आदेश दिया है। ये हॉस्पिटल मामले में क्या पड़ गया? मुकेश कुमार श्रीवास्तव राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। इनके द्वारा एक परिवाद पत्र माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के न्यायालय में दायर किया गया था। ये मामला है मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर से संबंधित। वहाँ चिकित्सकों के द्वारा, अयोग्य चिकित्सकों के द्वारा, पैरा मेडिकल स्टाफ के द्वारा वो आँख का ऑपरेशन किया जाता था मरीजों का, नीडी पर्सन का, और लापरवाही बरती जाती थी, ठीक ढंग से साफ़ सफाई नहीं होती थी। परिणाम हुआ कि सैकड़ों व्यक्ति की आंखें चली गई। आंख का ऑपरेशन होने की वजह से इन्फेक्टेड होकर के आंख की रोशनी चली गई, उनकी आंखें निकालनी पड़ी हैं और जैसी जानकारी है कि 1-2 लोगों की मृत्यु तक हो गई है। इस मामले को लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा, ब्रह्मपुरा पुलिस के द्वारा सतही तरीके से जो छोटे छोटे इस घटना की कड़ी के जो छोटे छोटे लोग हैं, जो कहीं से जिम्मेवार नहीं थे प्रबंधन के लिए, व्यवस्था के लिए, उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी ब्रह्मपुरा थाना में ब्रह्मपुरा थाना कांड संख्या 306-21 दर्ज करके इतिश्री करने का प्रयास किया गया, मामले की लिपापोती करने का प्रयास किया गया। ये मुकेश कुमार श्रीवास्तव राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जिलाध्यक्ष आए और इन्होंने परिवाद पत्र दायर किया, जो इस घटना के लिए, मिसमैनेजमेंट के लिए, आई हॉस्पिटल में ये जो सैकड़ों लोगों की आंखों की रोशनी के चले जाने और आँख के निकाल लेने के लिए जिम्मेवार थे, उन तमाम लोगों को आरोपी बनाते हुए, अभियुक्त बनाते हुए परिवाद पत्र दायर किया मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय में। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय ने मामले की सुनवाई करके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के तहत वो परिवाद पत्र को ब्रह्मपुरा थाना को भेजने का निर्देश दिए हैं। और इसमें एक यह भी निर्देश है कि मामले को ब्रह्मपुरा थाना कांड संख्या 306-21 जो पूर्व से दर्ज है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें इस कंप्लेंट को टैग करके और इस मुकदमा के जो अभियुक्त हैं उन तमाम लोगों को अभियुक्त बनाते हुए, और जो धाराएं लगी हुई है, क्योंकि उसमें धाराओं में भी कोताही बरती गई थी, वो यहाँ पर बजाबता अन्य धाराओं के अलावे 406, 420, 307 की धाराएं लगी हुई हैं, जो सत्र न्यायाधीश न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, तो इस तरह से इन धाराओं में और तमाम अभियुक्तों के खिलाफ अनुसंधान करने का निर्देश दिया गया है।
मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित बैरिया गोलंबर के समीप बदमाश ने गाड़ी पर मोबाइल फेंककर आर्किटेक्टर का रुपए वाला बैग उड़ा लिया। पैदल ही उसे लेकर भाग निकला। आर्किटेक्टर विपुल कुमार को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन उनका बैग नहीं मिला। इसी दौरान शातिर ने बैग से कैश निकाल लिया और इसे स्टेशन परिसर स्थित पार्किंग के समीप फेंक दिया। इधर घटना के बाद वो शिकायत दर्ज कराने अहियापुर थाना गए। शिकायत कर वहां से निकल रहे थे तभी पार्किंग स्टाफ ने उन्हें कॉल किया, बताया कि आपका बैग यहां फेंका हुआ मिला है, इसमें लैपटॉप और कुछ कागजात है, इसी में से आपका विजिटिंग कार्ड मिला जिस पर मोबाइल नंबर था। आर्किटेक्ट स्टेशन पहुंचे। इस दौरान जीआरपी थानेदार दिनेश प्रसाद साहू ने भी छानबीन शुरू कर दी। सीसीटीवी खंगाला गया, देखा कि एक संदिग्ध युवक पार्किंग के समीप बैग फेंककर भाग निकला। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बैग को आर्किटेक्ट के हवाले कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसमें 25,000 रुपए थे जो शातिर ने उड़ा दिए। लैपटॉप और कागजात सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि वो मीनापुर मझौलिया के रहने वाले हैं। शनिवार को 4 व्हीलर खड़ी कर कुछ काम कर रहे थे, तभी एक शातिर ने गाड़ी के अगले हिस्से पर मोबाइल फेंक दिया। इसके बाद आकर बोला कि गाड़ी खराब हो गई है, मोबाइल गिर रहा है। वे जब आगे देखने गए, इसी दौरान शातिर ने खिड़की से हाथ डालकर बैग उड़ा लिया। इधर पुलिस की छानबीन में कटिहार के कोढ़ा गिरोह की संलिप्तता सामने आई है। बता दें कि शहर में कोढ़ा गिरोह के बदमाश काफी दिनों से सक्रिय हैं। ये इसी तरीके की अधिकांशतः घटनाओं को अंजाम देते हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बैग मिल गया, चोरी हो गया था, मिल गया। कहाँ पर सर मिला? यहाँ टेम्पो स्टैंड में। कैसे क्या हुआ था, पूरी बात बता दीजिए। बैग एक जगह बैरिया गोलंबर बैग उड़ा लिया था कुछ लोग, और यहाँ स्टैंड में ला कर स्टैंड वाले लोग हमको फ़ोन किए तो आके हम बैग ले लिए। बैग में सारा सामान सही सलामत था। क्या 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 था बैग में? लैपटॉप था और कुछ जरूरी कागजात था, वो सब कुछ आगे थे। कितने लड़के थे, कुछ पता चल पाया? कौन हाँ, लोग नहीं, अभी CCTV देखे पता नहीं चल पाया। कहाँ पर की घटना है? बैरिया गोलंबर। शनिवार को मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में गन्ना विकास मंत्री प्रमोद कुमार के द्वारा मठ मंदिरों की संपत्ति को संरक्षित करने और गन्ना के विकास को लेकर जिलाधिकारी सहित जिले के तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक के बाद मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर में धार्मिक न्याय बोर्ड की संपत्ति को संरक्षित करने का काम बेहद तेज गति के साथ किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि जल्द ही बिहार वासियों को गन्ने का सूप और गन्ने का जूस भी मिलेगा। जो है धार्मिक न्यास बोर्ड की परिसंपत्ति, जो हम धन्यवाद देंगे जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और सभी इनके नीचे के ADM, अंचल अधिकारी और मंडल अधिकारी को, जो बहुत तेज़ी से द्रुत गति से काम करके और न्यास की जो परिसंपत्ति है उसको संरक्षित करने के दिशा में अब उसकी पैमाइश कराकर वो सीमांकन कराना, ये सब काम जिला प्रशासन के माध्यम से हो रहा है। और ये लगभग 700 एकड़ के लमसम ये भूमि है और इसे चिन्हित बहुत तेज़ी से कर दिया है। इसके लिए जिला प्रशासन को बधाई है। दूसरी बात कि गन्ना विकास के लिए फर्स्ट वीक में कार्यशाला होगा और उन्नत गन्ना, माननीय मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत गन्ना का उत्तम खेती हो, इथेनॉल बने, गुड़ खरसारी उद्योग लगे और गन्ना से जो है वो गन्ना पेय रूप में भी, जूस के रूप में भी लोग ले रहा है। तो जब गन्ना की खेती उत्कृष्ट होगी तो हमारे इन्वेस्टर आएंगे, रोजगार के संसाधन लगेंगे और उसी के लिए आज जिला प्रशासन से दोनों विषय पर आज हम लोग का ये बैठक था और बहुत अच्छा जिला पदाधिकारी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का भावी प्रधानमंत्री बता दिया है। उन्होंने शनिवार को मुजफ्फरपुर में कहा कि सीएम योगी के पास भारी जनाधार है। इस बार के यूपी चुनाव में बीजेपी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। इसके बाद उन्होंने मंत्री मुकेश सहनी को आड़े हाथों लिया, कहा कि उन्हें योगी जिंदाबाद कहना होगा, नहीं तो उनका विनाश तय है। अगर वे यूपी में चुनाव लड़ने की जिद पे अड़े रहे तो उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने की जिद को छोड़ना पड़ेगा। बीजेपी में रहना है तो योगी जिंदाबाद कहना पड़ेगा। पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का था, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी मुख्य अतिथि थे और लाखों की संख्या में वहाँ निषाद के लोग वहाँ जुटे थे और सर्वसम्मति से पूरा उत्तर प्रदेश निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी और संजय निषाद जी के साथ खड़ा है।
ये अंधेरे में तीर मार रहे हैं। इनका कोई जनाधार वहाँ पर नहीं है। बिहार में आरक्षण के नाम पे ठग के यूपी में चले गए ठगने के लिए। इनका जो चुनाव लड़ने का तरीका है ये निषाद समाज को धोखा देने वाला है। यहाँ का जो आरक्षण का मामला था, राज्य सरकार जो प्रस्ताव भेजी थी वो खारिज हो गया। दोबारा प्रस्ताव भेजने का इन्होंने कोई कोशिश नहीं किया। इसके बाद यूपी चले गए, वहाँ भी आरक्षण दिलाने का कोशिश किए। 11 को इनको सीट मिला था, विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने इनको दिया था, तो उसमें कितने निषाद का इन्होंने सीट दिया। आरक्षण की बात करते हैं, जब आपके हाथ में था सीट देने का तो उस समय तो सीट आप दिए ही नहीं, और चले आप समाज के हित की बात करने। यूपी में योगी जी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता हैं। भविष्य में वो प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। बड़ा जनाधार है, बड़ा प्रदेश है, और वहाँ पर यूपी में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना निहायत ज़रूरी है। तो पार्टी उस पूरी दमखम के साथ, पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाना चाहती है वहाँ पे, और इसमें कोई ठोकर बनाता है, रोड़ा अटकाता है, तो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ये जीत पे कायम रहे, योगी जिंदाबाद नहीं किए यूपी में, तो इनका विनाश जो है वो तय है। आने वाला समय में ये कहीं के नहीं रहेंगे। अभी भी समय है, चेत जाएं, एनडीए के साथ वापस आए, चुनाव लड़ने का जीत जो इनका यूपी में है वो छोड़ दें, नहीं तो इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें शिकायत करने के लिए सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने नई मुहिम शुरू की है, जिसकी शुरुआत शनिवार से की गई। डीएम प्रणव कुमार समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने जनता के द्वारा पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना और उनका निदान भी किया। शनिवार को कुढ़नी प्रखंड में यह आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। अलग अलग विभाग के 20 काउंटर बनाए गए थे, जिसमें बिजली, शिक्षा, मत्स्य, स्वास्थ्य समेत अन्य थे। 2000 से अधिक लोगों ने आवेदन दिया, जिसका ऑन स्पॉट निपटारा किया गया। इस दौरान देखा गया कि सबसे अधिक शिकायत जमीन विवाद और शिक्षा से जुड़े हुए आए, जिस पर डीएम ने कार्रवाई की बात कही। बताया गया कि प्रखंड में कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसके शिक्षक प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं। इससे स्कूल की पठन पाठन की व्यवस्था प्रभावित होती है। इस पर डीएम ने कहा कि वैसे सभी स्कूलों को चिन्हित कर शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लिया है। अब इसी तरह से प्रशासनिक अधिकारी जनता के द्वार तक जाएंगे और उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत तो सुनी ही जाएगी, लेकिन इसके अलावा मुख्य मकसद सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना भी है, जिससे लोगों को फायदा मिल सके। बताऊं कि हम लोग आज यहाँ ग्राम विकास शिविर स्वतः प्रेरणा से हम लोगों ने यहाँ लगाया है, ताकि जो भी प्रशासन की, जो सरकार की स्कीम्स हैं, प्रशासन बिल्कुल जनता के द्वार पर पहुंच के उनकी समस्याओं को और उनको जो देय लाभ है वो लाभ उनको मिल जाए। इसके लिए हम लोग इसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग पूरा प्रशासन, पूरा जिला प्रशासन, जिला स्तर के सभी पदाधिकारी, प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी आज इस पंचायत में उपस्थित हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है और इस तरह के कार्यक्रम हम लोग लगातार चलाते रहेंगे, ताकि जनता को उनके द्वार पर ही, उनके घर पे ही जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। दूसरी ओर जो जिला स्तर से जो भी पदाधिकारी आए हैं उनके स्तर से उनके विभाग की सभी स्कीम्स की भी जांच की जाएगी, ताकि स्कीम्स की गुणवत्ता हम लोग बिल्कुल सुनिश्चित करा सकें। सर, शिक्षा की बात करें, इसमें सरकारी विद्यालय में काफ़ी दयनीय स्थिति देखी जा रही है। मैंने बताया कि शिक्षा में भी हम लोगों ने शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया है और इसको लेते हुए हम लोगों ने जितने भी ज़िले में स्कूल हैं, जो कि मैट्रिक और इंटर का जहाँ से फॉर्म भरा जाता है, उनकी ग्रेडिंग हम लोगों ने कराई है और स्पेशल क्लासेस भी चलाने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा और मध्य विद्यालय जो होते हैं उनकी शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को स्पेशल टास्क दिया गया है। टीचर्स से सीधा हम लोग संवाद स्थापित कर रहे हैं और सभी टीचर्स को पाठ टीका, होमवर्क देने का निर्देश दिया गया है और इसकी भी हम लोग समीक्षा और जांच लगातार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से भी करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की उपस्थिति भी समय सुनिश्चित कराने के लिए रैंडम आधार पर दिन स्पेसिफाई करके जांच कराई जा रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग ने अभी पूरे देश में
रैंकिंग जारी की है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला देश में दूसरे स्थान पर इस महीने में आया। सर एक क्वेश्चन और, रत्नौली मध्य विद्यालय है जिस विद्यालय में सुबह 7 बजे सरकारी शिक्षक द्वारा कोचिंग संस्थान चलाई जाती है और उसके द्वारा भी बीओ साहब भी कहते हैं कि हाँ वो ठीक है, हम कोई लिखित आवेदन दिलवाइए। जिस तरह का स्पेसिफिक यदि कोई शिकायत है तो बिल्कुल उसकी जांच करा करके उचित कार्रवाई की जाए। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में समिति सदस्यों ने खाद की किल्लत का मसला उठाया। मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि डीएपी की किल्लत है। गायघाट के विधायक निरंजन राय ने कहा कि अभी गेहूं एवं रबी फसलों की बुआई का समय है, बुआई के समय ही डीएपी की जरूरत रहती है। समय पर नहीं मिलने के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। कुछ उर्वरक विक्रेता दूसरे राज्य झारखंड से डीएपी लाकर किसानों को उच्च मूल्य पर बिक्री कर रहे हैं। इन आरोपों को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि रबी मौसम में डीएपी आना प्रारंभ हो गया है। जिले के सभी लाइसेंसी प्राप्त पैक्सों में डीएपी उपलब्ध करा दी गई है। मुशहरी, गायघाट, बोचहा और राई, कुढ़नी सहित तमाम प्रखंडों के विस्कोमान केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रखंडों के लिए प्राप्त डीएपी की पूरी मात्रा विस्कोमान केंद्रों में उपलब्ध करा देने के कारण ही उर्वरक क्रय में अफरा तफरी मची है। विस्कोमान केंद्रों पर सीमित मात्रा में उर्वरक की आपूर्ति करते हुए अन्य जगहों पर उर्वरकों की भी उपलब्धता बनाया जाएगा। आज मैडम जो निगरानी समिति की बैठक हुई, इसमें माननीय जिला पदाधिकारी महोदय जो इसके अध्यक्ष हैं और माननीय विधायकगण भी आए हुए थे। सभी उर्वरक कंपनी से उनके प्रतिनिधि भी आए हुए थे और विशेष रूप से जो हम माननीय सदस्य हैं उनको इफ़को नैनो यूरिया, इफ़को की सागरिका और जैव उर्वरक के रूप में भी चर्चा किया गया और सभी माननीय सदस्य को इफ़को नैनो यूरिया के बारे में बताया गया कि ये नैनो यूरिया जो है 500 ml का नैनो यूरिया एक बैग यूरिया के बराबर होता है और पर्यावरण के प्रदूषण और अपने मिट्टी के अंदर जो जल है, भूमि प्रदूषण को भी उससे बचाया जा सकता है। और किसानों के अंदर जो ये आ गया है कि अधिक से अधिक जो यूरिया का प्रयोग करते हैं उसकी भी कमी करने के ऊपर इस पर ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जो जैव उर्वरक, जो हमारे मिट्टी के अंदर उर्वरक बिना प्रयोग के किसान ये बच जाता है, उसके ऊपर भी चर्चा की गई और माननीय सदस्यों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो इफ़को का सागरिका उत्पाद है जो समुद्री शैवाल से बना हुआ है, चूँकि पौधे को 16 मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है, उसमें केवल 3 मुख्य तत्वों के ऊपर ही हम फर्टिलाइजर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जैसे आपका यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एमओपी हो गया। लेकिन इससे भी निजात पाने के लिए जैविक खेती की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा ये तीनों उत्पाद ऐसे हैं कि जिनको बिना रासायनिक फर्टिलाइजर को डाले हुए भी इनसे जो है हम खेती कर सकते हैं और हमारे उत्पादन पर कोई भी इसका असर नहीं पड़ेगा। शनिवार को छात्र राजद की ओर से भ्रष्टाचार मिटाओ, विश्वविद्यालय बचाओ के नारे के साथ एक दिवसीय विशाल धरना दिया गया। धरना छात्र राजद के चंदन यादव और चंदन आजाद के नेतृत्व में बिहार विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर दिया गया। चंदन यादव ने बताया कि मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचारी कुलपति की संपत्ति की जांच की गई है, उसी प्रकार बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति की भी संपत्ति की जांच हो। सहित छात्र राजद अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आगे भी प्रदर्शन करता रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पूर्व से ही भ्रष्टाचार मिटाओ विश्वविद्यालय बचाओ आंदोलन चलाई जा रही है। उसी आंदोलन के कड़ी में आज 18 दिसंबर को विश्वविद्यालय मुख्यालय पे व्यापक धरना का आयोजन किया गया है। हम लोग का ये मांग है, जो 5 सूत्री मांग है, जो कुलपति को मैंने पूर्व में भी और मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है, दिया है। हम लोग का ये मांग है, जितने भी भ्रष्टाचार है, जो एक्सेल आईसीटी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड समता कंपनी यहाँ है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, वो कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अविलंब निरस्त करे और विश्वविद्यालय में एकेडमिक कैलेंडर लागू हो। चूँकि जब तक एकेडमिक कैलेंडर लागू नहीं होगा तब तक यहाँ परीक्षाएं नियमित नहीं होंगी, रिजल्ट नियमित प्रकाशित नहीं होगा। विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राओं का चक्कर है, जो लोग चक्कर काटते हैं विश्वविद्यालय के, कभी कर्मचारियों के पीछे, कभी अधिकारियों के पीछे, कभी छात्र नेताओं के पीछे, तो वो चक्कर उनका खत्म होगा। वो तभी होगा जब एकेडमिक कैलेंडर लागू होगा यहाँ। और जब तक एकेडमिक कैलेंडर लागू नहीं होगा, हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ये चलाया जा रहा अभियान भ्रष्टाचार मिटाओ विश्वविद्यालय बचाओ, ये अभियान आगे भी जारी रहेगा।
शनिवार को इनकलाबी नौजवान सभा का 8वां राज्य सम्मेलन मुजफ्फरपुर के निजी विभावन में चल रहा है। इस अवसर में बिहार भर से आए युवा प्रतिनिधियों ने शहर में विशाल जुलूस निकालकर खुदीराम बोस के स्मारक पर पहुंचा, जहां आरवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज मंजिल, महासचिव नीरज कुमार, समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत खुशवाहा आदि ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया और शहीदों के अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। वहीं सम्मेलन का उद्घाटन माले पोलियो ब्यूरो सदस्य धीरज झा ने किया और कहा कि युवाओं को किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 से अधिक किसानों से प्रेरणा लेते हुए समाजजनक रोजगार के अधिकार के लिए आंदोलन को और भी जोरदार और प्रभावी बनाना होगा। के तमाम जिलों से यहाँ इनकलाबी नौजवान सभा के नेतृत्वकारी साथियों का यहाँ राज्य सम्मेलन चल रहा है और ये 19 लाख रोजगार जो वादा था नीतीश भाजपा सरकार का, वो हमारे केंद्रीय एजेंडा है। आप देख रहे हैं कि बिहार में 4.5 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, 75% डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के पद खाली पड़े हैं, इंजीनियर के 60% पद खाली पड़े हैं, कृषि विभाग, बिजली विभाग, हर विभाग में लाखों पद खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालयों में 60% से ज़्यादा शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। तो नौजवानों का जो आकांक्षा है, नौजवानों का जो भविष्य है, इस पर सरकार काम नहीं कर रही है। हम लोग डिमांड करते हैं सरकार से कि आप नौजवानों के रोज़गार के सवाल पे आप स्पेशल सत्र बुलाइए, स्पेशल युवाओं के लिए बजट हो, रोज़गार के लिए आप एक बहाली कैलेंडर निकालिए कि आप जो है कितने पद आपके खाली हैं, इतना दिन में आप एक परीक्षा लेंगे, इतना दिन में रिजल्ट देंगे, इतना दिन में आप ज्वाइनिंग करा देंगे। तो बिहार आज बहाली कैलेंडर मांग रहा है, बिहार रोज़गार मांग रहा है। अगर आप रोज़गार नहीं देते, सरकारी नौकरी नहीं देते, तब तक आप बेरोजगारी भत्ता दीजिए। आप देख रहे हैं कि रेलवे से लेकर के बैंकों का तमाम निजीकरण हो रहा है और एक जनता की गाड़ी कमाई को कॉर्पोरेट क्षेत्र को सौंपने की साजिश है निजीकरण के माध्यम से। तो ये हमारा सम्मेलन निजीकरण के खिलाफ है। ये सम्मेलन संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण पर जो हमला है, आज़ादी पर हमला है, इसके खिलाफ है और देश के संविधान और आज़ादी बचाने के लिए हमारा ये सम्मेलन काम करेगा। देश में बढ़ती बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय से पदयात्रा निकालकर रोष व्यक्त किया। यह पदयात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समरनाले पहुंचे। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में से प्राप्त निर्देशों के अनुसार देश भर में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर पदयात्रा निकाली गई है। पदयात्रा में भाग लेने वाले कांग्रेसियों ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए जमकर नारेबाजी भी की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने राज्य में बढ़ती महंगाई के लिए प्रदेश सरकार को गलत नीतियों का जिम्मेदार ठहराया। कहा कि वर्तमान उपचुनाव में इसी के फलस्वरूप आम जनता ने भाजपा को मत न देकर कांग्रेस पार्टी में आस्था दिखाई है। पूरे भारत में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ पद यात्रा किया जा रहा है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी भी आज अमेठी में पद यात्रा कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज हम लोग कांग्रेस कार्यालय टावर चौक होते हुए मुख्य मार्केट होते हुए हम लोग समाहरणालय के पास पहुंचे हैं। हम लोग का यही मांग है कि जो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और तमाम चीज़ पर जो मूल्य वृद्धि हुआ है और जो विदेशी ताकत हावी हो रहा है, ये अमेजोन के द्वारा आज जो हमारे उद्योग हो या छोटा छोटा व्यापारी है उसका कमर तोड़ रहे हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के लिए मेरा प्रदर्शन है जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और हम मांग करते हैं यह मोदी सरकार फेल है, डबल इंजन की सरकार फेल है। आज त्राहिमाम मध्यम वर्गीय गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 5,000 कमाने वाला और 15,000 जो है कि खर्च है कहाँ से चलेगा। इसलिए मोदी सरकार इस सारे मामला में फेल है। हम समरनालय में जिलाधिकारी जी को आज मांग पत्र देंगे कि मूल्य वृद्धि पर बेतहाशा मूल्य वृद्धि पर रोक लगाया जाए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी, पूरे देश का चक्का जाम करेगी। शनिवार को निवेशकों ने समरनालय परिसर में सहारा इंडिया समूह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि उनके जैसे हजारों निवेशकों ने सहारा इंडिया समूह में विभिन्न क्षेत्रों से पैसा जमा किया था। मैच्योरिटी होने पर पैसे वापस करने का समय आया तो इनकार कर दिया। मैच्योरिटी होने के बावजूद रुपए न लौटाने पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सहारा इंडिया समूह के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की।
5 साल हो गया सर पैसा रखे हुए उसमें, मतलब लड़की के शादी के लिए रखे थे। और मेरी सास राम दुलारी देवी वो भी रखी थी, उनका भी 10 साल से ऊपर हो गया, अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ। ब्रांच भी जाते हैं मतलब कि वहाँ भगवानपुर में, तो बोलता है कि जाइए शंकर जी को बुला के ले आइए, वही पैसा रखवाए हैं तो वही देंगे। गीता देवी हाँ गीता देवी ये बड़े शंकर जी गीता देवी के पति हैं। गीता देवी है, गीता देवी एजेंट है। कितना दिन पहले पड़ गया? 2 साल हो गया सर। 2 साल से भुगतान हाँ नहीं हुआ। इसको लेके शिकायत किए थे पहले? हाँ किए थे, उसी ब्रांच में जा रहे थे। ताला मरा गया सर। और उसके बाद गए ना तो जब बोले उले हम कहे कि वो लड़की का शादी है, घर में पानी लग बहुत लगा हुआ था, जो करना है करो लेकिन पैसा ना जाओ, अप्रैल में आना तब मार्च में आना, तब आदि में क्या कहा जाता है छठ पर्व नहीं होता है कार्तिक में, उसमें आना। तब बताइए हाँ आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हड़ताल मचाए हैं कि हम लोग को पैसा लड़की का शादी करना है। कि जो लंगमता सहारा इंडिया खुल गया उसमें जमा किए पैसा मतलब जमा करके डेट भी पूर गया, तो फीस लोग करवा लिए, फीस मतलब कर दिए तो वो डेट पूरा हो गया, पैसा लोग के नहीं भुगतान हो रहा है। भूचा का मतलब बहुत दिन हुआ, मतलब कनैले का हो गया, हम लोग के 5 साल से ऊपर हो गया, 5 साल से ऊपर हो गया सर। शनिवार को लोक गायक पद्म श्री भिखारी ठाकुर की 134वीं जयंती राष्ट्रीय नाई महासभा के द्वारा कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित किया गया। समारोह के महासभा के कार्यकर्ताओं ने भिखारी ठाकुर जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर नमन करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि भिखारी ठाकुर जी के नाटक के माध्यम से समाज सुधारने के साथ साथ बिहार का नाम देश नहीं विदेशों में भी रोशन किया जा रहा है। सभा जिला इकाई मुजफ्फरपुर के बैनर तले बिहार के धरोहर शेक्सपियर लोक कलाकार भोजपुरी के जन्मदाता भिखारी ठाकुर जी के जयंती समारोह का आयोजन किए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय नाई महासभा के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित हैं, सभी लोगों ने उनको नमन किया। मैं मांग करता हूं भिखारी ठाकुर जी के जन्मदिन पर बिहार सरकार से कि ऐसे ऐसे महान पुरुष को भी आप याद करने का काम करें और इनके जन्मभूमि छपरा में जो बन रही है एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट का नामकरण भिखारी ठाकुर जी के नाम से हो। और हम लोग यहाँ इनके जयंती के अवसर पर मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से, जो ये भी जो गाना गाते थे उसको कितने शौक से लोग सुना करते थे, और आज के जो कलाकार है इस भोजपुरी को धूल मिल कर रहे हैं और इस भोजपुरी में अश्लीलता इतना ला दिए हैं जो सुनने लायक नहीं है। तो हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार से भोजपुरी का अश्लीलता समाप्त किया जाए। शनिवार को मानव सेवा महिला संगठन के द्वारा बोचहां प्रखंड के चंदन बखड़ी गांव में ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। संगठन की अध्यक्ष रेखा सिंह ने बताया कि संगठन के द्वारा कपड़ा बैंक चलाया जाता है, उन्हीं कपड़ों को बुजुर्गों और बच्चों के बीच वितरण किया जाता है। वस्त्र वितरण के दौरान कल्याणी शर्मा, वंदना, मेनिका गुप्ता सहित कई सदस्य मौजूद रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मानव सेवा महिला संगठन की ओर से कपड़ों का बैंक चलाया जाता है और उसके तहत हमारे संगठन की ओर से स्लम एरियाज़ में जाकर जहां भी ज़रूरतमंद है वहां तक हमारी संगठन की टीम जाती है और जाड़े के समय में उन्हीं कपड़ों का वितरण किया जाता है। तो हमारे संगठन की ओर से मुजफ्फरपुर के स्लम एरिया चंदन बखरी गाँव तथा उसके आसपास के गाँवों में बुजुर्गों के लिए कंबल एवं बच्चों के लिए स्वेटर्स वगैरह का वितरण किया गया है, जहाँ उपाध्यक्ष कल्याणी शर्मा, प्रवक्ता वंदना गुप्ता, वर्षा गुप्ता, मेनका जी एवं मुन्नी सिंह जी उपस्थित रही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। तो आज की खबरों का सिलसिला यहीं पे होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज़ परिवार को इजाजत। नमस्कार।